क्या इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां नेचर के सारे लॉज फेल हो जाते हैं और वहां पहुंचकर आप कुछ अलग सी एनर्जी को फील कर पाते हैं? मेरा नाम है रुबिर और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चलने हुए। इस बार मैं पहुंचा हिमाचल के हिमालयों में दूर एकांत में बनी एक प्राकृतिक झील पराशर, जो कि स्थित है विष्णु पुराण के रचयिता ऋषि पराशर के इकलौते तपोस्थल के साथ। इस झील में एक तैरता हुआ टापू है जो कि अपनी मर्जी से इस झील में चक्कर लगाता है और अपनी मर्जी से ही रुक जाता है, जिसका आज तक कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं ढूंढ पाया है। पिछले एपिसोड में हमने इस झील की अनोखी नेचुरल ब्यूटी को देखा, जिसमें हमने इस झील की लोकेशन में बिताई एक शाम और शरद पूर्णिमा की मूनसेट और सनराइज के अनोखे कॉम्बिनेशन को देखा। अब आगे। पराशर लेक जाने से पहले मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था, वो भी एक हिमाचली डॉक्टर से, जिन्होंने मुझे हिमाचल की गोदी में बनी इस जगह जाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया था। मेरे सामने कई बार इस नाम के आने से मुझे इस अनोखी पर बेहद सुंदर लोकेशन पर जाने की इच्छा हुई, जो कि पूरी हुई नवंबर 2020 में। बर्फ देखने की चाह मुझे यहाँ खींच लाई, पर जब मैंने इसे पहली बार देखा तो इन मेडोज को तो जैसे मैं देखता ही रह गया। शरद पूर्णिमा के चांद के छुपने और दूसरी तरफ से सनराइज की किरणों ने इस गहरे नीले पानी की झील के अनोखे रंग मुझे दिखा दिए। पर आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इसे अनोखी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका टापू ना, इसकी कहानी तो आप उनसे सुनिए जो इसको सुनाने के सबसे बड़े हकदार हैं, इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपनी शूटिंग खत्म की और एक शादी के जोड़े और उनके घर वालों को मंदिर की ओर जाते देख मैं उनके साथ चल पड़ा और वहीं मुलाकात हुई मेरी पंडित जी से। काफ़ी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए या मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, बहुत ऐसी जगहों से लोग आते हैं और अपने कुल देवता मानते हैं, तो श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं। कई मनो संस्कार लेके आते हैं, कईयों की ऐसी इच्छा होती है कि पराशर जाना है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो कीर्तन देना है या किसी प्रकार का जो भोग लगाना है। इन चीज़ों को अपनी श्रद्धा भाव से लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम भाग सिंह है। तो दरअसल मैं इस देवते का पराशर ऋषि का गुरु हूँ। पराशर महर्षि पराशर जी के पिताजी शक्ति ऋषि हुए और शक्ति ऋषि जी के पिता वशिष्ठ जी हुए। वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी हुए। तो इस तरीके से प्रभु जी पराशर जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते पराशर जी में पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या की। द्वापर युग के अंत में जब युग परिवर्तन हुआ, कलयुग का अंत आया, कलयुग जब शुरू हुआ तो कलयुग के शुरू में पराशर जी यहाँ अपने तपोभूमि में समाधि में लीन हो गए। जिस तरीके की यहाँ पर इनकी चलता हुआ टापू है, ये तैरता रहता है, इसकी अपनी दिव्य शक्ति से इनकी इच्छानुसार चलता है। मंदिर तैयार हुआ तो उस वक़्त जैसे कि आज कलयुग के उपरांत में हर इंसान की 100 वर्ष उम्र होती है, तो उस वक़्त त्रेता युग द्वापर युग के उस युग में उस वक़्त के अंतराल में 100 वर्ष का एक दिन होता था। उसके माध्यम से उस वक़्त के 6 महीने के बालिक ने इस मंदिर को तैयार किया है।
इस झील के अनोखे होने के कारण को और गहराई से जानने के लिए मैंने उनसे टापू के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। इस देश में महामारी का जो दौर चला है, तो लॉकडाउन जब से लगा है सरकार की तरफ से, तब से यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहा। सिर्फ यहाँ जो जैसे भी पुजारी लोग रहते थे, तो यहाँ का जो टापू है दिन के कई 3-4 चक्कर लगाता रहता था, क्योंकि प्रभु जी यहाँ बहुत शुद्धता चाहते हैं। अगर वो शुद्धता में जितना रहना चाहते हैं, उस तरीके से टापू आज भी चलता रहता है। जब से लॉकडाउन खुल गया, सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई, तब से टापू चलना बंद हो गया। तो इसके स्रोतों के बारे में बातें ऐसी हैं कि इसका कोई अनुमान नहीं है। यहाँ कई लोग हैं, तो इसकी कोई गहराई का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यहाँ जितने भी देवी देवता आते हैं, तो वो सभी यहाँ इस पर वंदना करते हैं, इसकी शुद्धता से पवित्र होते हैं, अपने तन पवित्र को करते थे। जब भी श्रद्धालु लोग आते हैं, तो यहाँ स्नान करके जाते हैं। इसकी इस जल को लेकर, छिड़काव को लेकर उनको पवित्रता शुद्ध मान लेते हैं। तो जैसे भी जितने भी देवी देवता, हमें यहाँ सबसे बड़ा मेला हमारा सरनावली होता है, जिसमें कि 25-26 देवी देवता आते हैं। वो यहाँ वंदना करके, माथा टेक करके यहाँ से प्रभु का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। प्रसाद के रूप में पंडित जी ने भी मुझे यहाँ का शेष फूल प्रदान किया, जो कि दुनिया में इस झील के सिवा कहीं और नहीं पाया जाता है। पर अब समय था यहाँ आए श्रद्धालुओं से मिलने का, तो मैं चल पड़ा मंदिर परिसर के अंदर। ये कई 100 साल पुराना लकड़ी का 3 मंजिला मंदिर पूरी तरह हिमाचली आर्किटेक्चर में बना है। इस मंदिर को मंडी जिले के मुख्य तीर्थ स्थलों में माना जाता है, जहां पराशर देव की मूर्ति बहुत ही सुंदर नक्काशी वाले मंदिर में आज भी विद्यमान है। प्रांगण में कीर्तन करते लोगों से पूछने पर पता चला कि ये लोग वहां शादी होने के उपरांत नए जोड़े को महर्षि पराशर का आशीर्वाद दिलाने लाए हैं। अपने लोकगीतों और पराशर ऋषि के भजन से गूंजता ये मंदिर का खुला परिसर आज शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। कोई अपनी मुराद मांगने आया था, तो कोई अपनी मुराद पूरी हो जाने के बाद वहां कीर्तन का भाग बनने या भोग लगाने आया था। वजह चाहे जो भी हो, पर इन मस्ती में झूमते, गीत गाते, ढोल और करताल ध्वनि के साथ कीर्तन करते ये लोकल लोग अपनी दृढ़ आस्था के प्रतीक थे। और इसके पीछे छुपी थी यहाँ की अनोखी दास्तान, जो कि नेचर के सारे लॉस को तोड़कर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन हर वक्त करती रहती है। आप जब भी इस लेक को देखने आएंगे, आपको इसके टापू की पोजीशन अलग दिखाई देगी। ऐसी अनोखी जगह को जानकर चकित मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस देश में ना जाने कितनी ऐसी जगह हैं जो अभी भी अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं और अपनी आस्था को लोगों में जगाए रखे हैं। तो घूमने किसी नई जगह मेरे साथ चल ले ओए।